हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से अप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। आज देखिए 15 जुलाई 2021 को 7.95 के ऊपर ओपन हुआ। वहाँ से 7.85 का लो और 8.25 का अपर सर्किट हिट कर चुका है। कई बार हिट कर चुका है और बार बार हिट करने के बाद थोड़ा सा गिर जा रहा है, फिर हिट कर रहा है, फिर गिर जा रहा है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है और अभी 1:13 का स्टेटस हो रहा है और आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है आपको अपर सर्किट लगता हुआ ही दिखाई दे। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ उस समय अपर सर्किट एनएससी पे भी लगा था, बीएससी पे भी लगा था, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई और बीएससी के ऊपर फिर से जो सेलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुके हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे 47% बायर्स हैं और 53% सेलर्स पेंडिंग में लगे हुए हैं। एनएससी के ऊपर अगर हम देखें तो अभी तक 1:13 तक टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड किया जा चुका है 50.9 मिलियन यानी 5 करोड़ 9,89,191। और बीएससी के ऊपर देखें तो 1 करोड़ 81,96,970 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। 8.22 के ऊपर यहाँ ट्रेड हो रहा है। अब आपको बताना चाहूँगा एनएससी के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ़ बायर्स हैं या नंबर ऑफ़ बायर्स यानी बेसिकली नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं, जो या ऐसे समझिए पेंडिंग क्वांटिटीज़ फॉर बाइंग साइड 89.12% है, जबकि सेलिंग साइड पे 10.89% है। नंबर्स में देखें तो 1,35,24,509 शेयर्स बाइंग साइड पे हैं और 16,50,000 टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ सेलिंग साइड पे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के साथ एक अपडेट क्या है, एक तरीके से ये मेरी अपनी एनालिसिस से अपना ओपिनियन हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अपर सर्किट तो आज लग तो चुका है, लेकिन अब देखते हैं एंड ऑफ द डे क्या होता है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में अपर सर्किट आपको लगता हुआ कंटिन्यूअस दिखाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ दे सकता है क्योंकि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड कुछ चीज़ों को लेकर के डिस्क्लोजर नहीं किया है। जैसे इनका एक प्रोजेक्ट है कुछ जो प्रोजेक्ट है इनका, उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कॉस्ट को इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है। देखिए, प्रोजेक्ट मिलना बहुत ही ज़्यादा, एक तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके बावजूद प्रोजेक्ट अगर मिल भी जाता है तो उसके बावजूद भी डिफ़िकल्टी इस बात को लेकर के हो जाती है कि प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट होती है कंपनी वो कहाँ से अफोर्ड करेगी। कंपनी के पास अगर लिक्विडिटी क्रंच होगा पहले से तो डेफिनेटली उस जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट है उसको कहाँ से रेस करेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब कंपनी की जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो कंपनी अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके डिलीवर कैसे करेगी। अब आप इसको समझने के लिए अच्छे से आप अपने आप को खुद के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। सपोज़ करिए आपको एक बहुत बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है कि हाँ ये चीज़ आपको करानी है, आप अगर ये चीज़ करा दोगे तो आपको 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन कब आप करा देंगे, तब आप उस प्रोजेक्ट को जब एग्जीक्यूट करा दोगे तब आपको 1.5 करोड़ मिलेंगे। तो 1.5 करोड़ को पाने के लिए आपको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो कॉस्ट चाहिए, जो लेबर कॉस्ट चाहिए, जो मटेरियल कॉस्ट चाहिए, जो इक्विपमेंट कॉस्ट चाहिए, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट चाहिए, वो सारी कॉस्ट को आप कहाँ से बेयर करेंगे जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, आपकी लिक्विडिटी क्रंच होगा, आपके पास कैश फ्लो नहीं रहेगा तो आप डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। आपके पास वो ऑर्डर ज़रूर मिला है आपको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का, दैट इज़ ओके, दैट इज़ गुड थिंग, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास पैसे होने ज़रूरी है ना, तभी तो आप उसको एग्जीक्यूट करके डिलीवर करोगे तो आपको 1.5 करोड़ मिले। अच्छा, यहाँ पे 1.5 करोड़ आपको एग्जीक्यूशन के बाद मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं हो, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट आपने कर तो दिया लेकिन 1.5 करोड़ जो आपको मिलने थे आफ्टर एग्जीक्यूशन वो मिल भी सकता है या हो सकता है वो पेंडिंग में रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो
जो ऑर्डर्स मिलते हैं कंपनीज़ को, उनके जो जो उनका प्रोडक्शन जो एग्जीक्यूशन के बाद जब जो उनको अमाउंट मिलना होता है वो तुरंत नहीं मिलता, हो सकता है वो पार्टली रूप में मिलता है, राइट। तो यहाँ पे टांटी के पास जो है इस बात को लेकर के मेक श्योर करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि उनके पास सफिशिएंट फंड है या नहीं है, तो वो कहाँ से रेस करेंगे इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर इस बात का डिस्क्लोजर हो जाता है तो डेफिनेटली आपको इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कई लोगों को इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता है कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए टांटी के पास कॉस्ट नहीं है, वो कहाँ से कैश कहाँ से रेस करेंगे, कैश फ्लो कहाँ से ले आएंगे, लिक्विडिटी क्रंच को कैसे रिमूव करेंगे। ये तरह तरह की चीज़ें हैं जो लोगों को बार बार इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि आखिर हो क्या रहा है इसमें, राइट। तो जो कुछ होगा आपको बताऊंगा दोस्तों, आपसे बातचीत तो होती रहेगी, देखते हैं एंड ऑफ द डे क्या होता है, अपर सर्किट इसमें लगता है या नहीं लगता है। उसे चांसेस हैं कि अपर सर्किट आपको लगता हुआ दिखाई दे, क्योंकि कई दिनों से लगातार गिर चुका है, 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये आपको गिरावट दिखाया है। तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले 1 2 3 ट्रेडिंग सेशन तक फिर से आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे। तब तक अगर डिस्क्लोजर हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के तो डेफिनेटली ये आपको डबल डिजिट में भी एंट्री करता हुआ दिखाई दे सकता है, राइट। ये मेरा अपना ओपिनियन है जो पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, आप भी एक्सेप्ट करिए और अपना ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।